बच्चों, आज हम सब हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 11 काल एवं वाच्य पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं काल। काल से तात्पर्य, काल के भेद। तो काल शब्द से तात्पर्य है समय, अर्थात जिस समय जो क्रिया होती है उसे वर्णित करते समय इस क्रिया के समय का अनुमान लग जाता है कि किस समय में कौन सी क्रिया हो रही है। ये चित्र देखते हैं। ये 3 चित्र दिया गया है। पहला है संगीता ने पेंटिंग बनाई, कृष्णा पेंटिंग बना रहा है, सोनल पेंटिंग बनाएगी। इन तीनों चित्र में का जो क्रिया हुई है उसका समय पता चल रहा है। जैसे पहला है ये कार्य हो चुका है पेंटिंग बनाने का, और दूसरा पेंटिंग बन रहा है ये वर्तमान में है, और तीसरा पेंटिंग बनने वाला है ये भविष्य काल में है। तो उपयुक्त वाक्य में बनाई, बना रहा है, बनाएगी आदि शब्द होने वाले क्रियाओं के काल अर्थात समय को बता रहे हैं। परिभाषा है क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। वर्तमान शब्द का प्रयोग चल रहे समय के लिए किया जाता है, अतः जिन शब्दों द्वारा कार्य अभी चल रहा है का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माला नृत्य कर रही है, इस क्रिया में वर्तमान काल या कार्य हो रहा है, इसका बोध हो रहा है, तो ये वर्तमान काल है। वर्तमान काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप द्वारा कार्य के चलते रहने या होते रहने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? जिन शब्दों द्वारा कार्य के सामान्य रूप से चलते रहने वाले समय का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोर नाचता है, डाल पर कोयक कूक रही है। इस क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं आदि लगाया जाता है। अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण माने अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। जिस शब्दों द्वारा यह पता चले कि क्रिया वर्तमान समय में चल रही है, समाप्त नहीं हुई है, तब अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे नूतन मंदिर जा रही है, मंत्री जी भाषण दे रहे हैं, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो ये अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया है। इसके साथ रहा है, रहे हैं, रही हैं आदि लगाए जाते हैं। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। जिन शब्दों द्वारा क्रिया के वर्तमान काल में होने या घटित होने पर संदेह होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे टीवी पर मैच आ रहा होगा, रोहिणी परीक्षा दे रही होगी, इसमें संदेह है और ये संदिग्ध वर्तमान काल है। संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया के साथ जाता होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा देखते हैं भूतकाल यानी पास्ट टेंस। भूतकाल शब्द का प्रयोग बीते हुए समय के लिए किया जाता है। जैसे मोहन ने खेल प्रतियोगिता जीत ली, यानी ये बीत चुका है, जीत चुके हैं। तो परिभाषा है जिन शब्दों द्वारा कार्य के पूर्ण होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। भूतकालिक क्रियाओं के घटित होने वाले काल में भी भिन्नता पाई जाती है, इसी कारण भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल देखते हैं क्या है। सामान्य क्रिया द्वारा बीते हुए समय में जिस कार्य की परिणति होती है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जिसका जो कार्य होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे रानी ने दासी को बुलाया, पुजारी ने पूजा की। आसान भूतकाल, जब कार्य तुरंत पूरा हुआ हो या भूतकाल में शुरू हुआ
कार्य अभी अभी पूरा हुआ हो तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मम्मी राधा को स्कूल के लिए तैयारी कर चुकी है, अभी अभी हुआ है कार्य। पापा ऑफिस से आ गए हैं, तो ये क्या है, आसन्न भूतकाल है। तीसरा देखते हैं पूर्ण भूतकाल। जब कार्य बीते हुए समय से बहुत पूर्व समाप्त हो चुका हो तो उसे पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जैसे प्रभु कृष्ण ने कंस का वध करके प्रजाजनों को सुख प्रदान किया था, तो ये बीते हुए समय का पता चल रहा है और ये कार्य समाप्त हो चुका है। अपूर्ण भूतकाल, जब किसी कार्य का प्रारंभ बीते हुए समय में हुआ हो और अभी अभी समाप्त हुआ हो या होने वाला है, तब अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे चौराहे पर बड़ा जाम लगा था, तो अभी ये अपूर्ण भूतकाल में है, क्योंकि अभी पता नहीं चला है कि ये कार्य हुआ कि नहीं। संदिग्ध भूतकाल क्या है, जिस कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने के विषय में निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है, संदेह है कि कार्य हुआ कि नहीं, तो ये संदिग्ध भूतकाल होता है। उदाहरण देखिए, अब तो गाड़ी स्टेशन से छूट गई होगी, यानी संदेह है अभी छूटा है या नहीं। हेतु और हेतुमत भूतकाल, ऐसे कार्य जो भूतकाल में पूर्ण हो सकते थे परंतु हो न सके, तो ये क्या है, हेतु और हेतुमत भूतकाल होता है। उदाहरण है, यदि श्याम पहले से तैयार होता तो स्कूल बस न छूटती। यहाँ कार्य भूतकाल में है और पूर्ण हो सकने में अभी संभावना है, तो ये क्या है, हेतु हेतुमत भूतकाल है। अगला देखते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल का प्रयोग आने वाले समय के लिए किया जाता है। परिभाषा है, जिन शब्दों द्वारा आने वाले समय में कार्य के पूर्ण होने या पूर्ण होने का पता चलता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे नितिन चिड़ियाघर घूमने जाएगा, ये भविष्य में जाएगा। भविष्यकाल के भी दो भेद होते हैं, पहला सामान्य भविष्यकाल, दूसरा संभाव्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल क्या है, आने वाले समय में जिस कार्य के सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे छात्र वार्षिकोत्सव में सामूहिक नृत्य करेंगे, तो क्या है, इसमें कार्य के सामान्य रूप से होने का पता चल रहा है। और दूसरा है संभाव्य भूतकाल। इस काल में आने वाले समय में जिस कार्य के लिए संभावना व्यक्त की जाती है उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे संभावना कार्य होगा या नहीं, कहा नहीं जा सकता है। शायद कल पानी बरसे, यह संभावना है बरसेगा या नहीं। शायद हम सब वैष्णव के दर्शन करने जाएं, तो ये क्या हुआ, संभाव्य भविष्यकाल। तो बच्चों, आप लोग को ये काल समझ में आया होगा। प्रश्न देखते हैं। काल से आप क्या समझते हैं? तो क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं तथा उन भेदों के और उपभेदों के नाम लिखिए। तो काल के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। और वर्तमान काल के भी तीन भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। और भूतकाल के 6 भेद होते हैं, भविष्य काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल। तो बच्चों ये काल का कंप्लीट हुआ। जहाँ कहीं भी न समझ में आए पूछ लीजिए।